मैं उसको कहना चाहता हूं, वो जो 6, 6.5, 7 फीट का जो आदमी लेके, अबे वो तो टीम के लिए विराट कोहली से लड़ गया। अबे तू तो हाई कुछ नहीं, रिकॉर्ड तो देख लेता उसका। Indian head coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman. यार ये गौतम गंभीर को समझाओ। तो गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दिया। गौतम गंभीर ने उसको इतना सुना दिया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो गौतम गुस्से में आ गया, उसने कहा आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? नहीं ख्याल मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, बस खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया था। हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने। पर्सनैलिटी गौतम पहनने हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा है कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। तो अब ये क्या, गौतम गंभीर ने जिस तरीके से इंग्लैंड के ग्राउंड मैन को एक्सपोज कर दिया है, और गौतम गंभीर ने उन्हें साफ साफ कह दिया है कि तुम हमें नहीं बता सकते हो कि हम क्या करें या ना करें, वो हमारा मर्जी है। जिस तरीके से ग्राउंड स्टाफ उनको पिच देखने से मना कर रहे थे और बोल रहे थे दूर से देखो, तो गौतम गंभीर भड़क गए। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान का कोई कोच होता तो वो भी कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन जिस तरीके से गौतम गंभीर ने दिलेरी वाला दिल दिखाया है और काफी वो दिलेर है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया सहित तनवीर अहमद हैरान और परेशान है कि आखिरकार गौतम गंभीर के पास कितना बड़ा जिगरा है। तो देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। जब ग्राउंडमैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से, उसने कहा आप ग्राउंडमैन हैं, पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो गौतम गुस्से में आ गया, उसने कहा आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। बात रबड़ भी क्यों पहनने हैं? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा है कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। ग्राउंडमैन से आज गुत्तम गुत्था हो गए गौतम गंभीर, और जो लड़ाई हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बोला भाई ये एरिया है इस पे ना आए, सही है, सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है, और वो इतनी जोर से बजाया तो वो फिर बोलने लगे गौतम गंभीर। अजीब मियां, देखो मैं जब अभी आपसे बात करता हूं तो लोग बोलते हैं बहुत बुरा आदमी है। जब मैं खेलता था जब भी लोग यही बोलते थे, मेरे टीममेट बोलते थे यार बहुत फटेबाज है। जब मैं कोच बना जब भी यही बोलते थे, एम्पायर्स भी, रेफरी भी और ग्राउंडमैन भी। अगर आपको लॉस पता है ना तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, जब इंग्लैंड की टीम आती है पाकिस्तान, एक दिन पहले ही से सारी टीम जमा होती है पिच पे, जब तो कोई नहीं बोलता। जो लॉ है ना, लॉ, आप बगैर स्पाइक्स के, जो नेल्स वाले जूते होते हैं ना, उसके बगैर आप पिच पे चल सकते हैं।
साइड में चलते नहीं है, पिच में भी चल सकते हैं साइडों में, ये लॉ है। सही है, अगर आपको लॉ का पता है तो आप आर्गूमेंट करें, हेल्दी आर्गूमेंट करें। और ये जो गोरे ग्राउंड्समैन है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इंडिया की टीम के कोच गौतम गंभीर का फड्डा हो चुका है पिच क्रिएटर के साथ, और क्रिएटर के साथ ऐसा फड्डा हुआ है ना गौतम गंभीर का कि गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दिया। गौतम गंभीर ने उसको इतना सुना दिया है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसने जो है वो इंडिया के प्लेयर्स को क्या बोला, क्या उसने बदतमीजी की, सारी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और डबल स्टैंडर्ड्स इन गोरों के इतने हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपना कोई कुछ करे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर से कोई टीम गई हुई है ना, उनकी जरा जरा चीज के ऊपर ये ध्यान देंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। अब होता यह है कि भाई साहब जो है वो टीम इंडिया के खिलाड़ी आज जो है प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए थे, और जो है वो गौतम गंभीर भी साथ थे। और ये जो जनाब है भाई ग्राउंड मैन साहब, ये जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों को ये कह रहे थे कि पिच के पास नहीं आना, पिच के पास नहीं आना, पिच से दूर रहो। गौतम गंभीर को भी यही कह रहे थे कि पिच के पास भी ना हो, बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, ये अलाउ नहीं है, ये रूल है यहाँ का। हमारा रूल है कि हम जो है पिच के पास खिलाड़ियों को या कोचेस को नहीं आने देते। पिच तो दूर की बात है, हम जो है वो यहाँ आसपास नहीं आने देते, स्क्वायर पे आप जो है वो नहीं आ सकते। और फिर जनाब ने जब देखा कि आइस बॉक्स जो है वो वहां पर जो है वो दायरे पे मौजूद है, तो उसको बोलते हैं कि आपको पता नहीं है यहाँ पर अलाउ नहीं है, उठाओ यहाँ से। यानी कि उसने जो है वो इंडिया के प्लेयर्स की इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश की। तब जो है गौतम गंभीर जो है वो सीधे हुए आगे से, और गौतम गंभीर ने उसको जवाब दिया कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, ये करना है या वो नहीं करना है, तुम एक जो है वो ग्राउंड मैन हो, तुम्हारा जो काम है वो करो, हमें ना बताओ कि कहाँ खड़ा होना है कहाँ खड़ा नहीं होना है। इस वजह से जो है वो उसने आगे से कुछ जवाब दिया, और गौतम गंभीर तप गए भाई। गौतम गंभीर ने तो ऐसे फिंगर उसके ऊपर तान के रखी थी, हालांकि बॉडी अगर देखे ना तो उस बंदे की बॉडी बहुत बड़ी नजर आ रही थी, वो जो है वो सांड नजर आ रहा है, और गौतम गंभीर उसके सामने खड़े एक बच्चे के तौर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है वो गौतम गंभीर ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। और गौतम गंभीर का आपको मालूम है वो बंदा जो है वो ऐसे मामलात में वैसे ही जो है वो पहल करता है। तो अब यहाँ पर भी जो है वो क्रिएटर को जो है वो अच्छी खासी सुना दी है, और बाद में उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो उसने जो है वो इंग्लिश मीडिया को जो है वो इंटरव्यू देते हुए जो है वो गौतम गंभीर कोई जो है वो इंसल्ट करने की कोशिश की, और उसने बोला कि गंभीर इज अ टची गाय। जी हाँ, टची गाय है गंभीर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एशिज में जो है 2023 में जो है वो जब मैच थे, तो तब जो है वो दो क्रिएटर है, हेड क्रिएटर, उसके साथ क्या पंगेबाजी चल रही है। बाकी टू टायर टेस्ट सीरीज में बड़ा मतलब मजेदार किस्म के मुकाबले तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा अब प्लेयर की आपस में भी तू मैं वो भी हिसाब किताब चल रहा है, और उसमें जो थोड़ी कमी रह गई थी, तो अब वो गौतम गंभीर कोच वो खुद भी बीच में कूद पड़े हैं। तो अब ये क्या पिच के पास ज्यादा चले गए थे, वो कह रहे हैं कि पिच के पास से जाके मत देखो, क्या देखो, तो क्या आपने अभी वीडियो बनाया, क्या कहानी है ये? यार खुद तो वो पिच पे खड़े हुए थे, अगले पास गए तो उनको इतराज शुरू हो गया। अब दो वर्जन है। वैसे अच्छा ये काम मीडिया ने ये किया कि दोनों साइड को रिपोर्ट कर दिया ना। इंग्लैंड भी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से इंडिया तो खुद ही आ गई सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, पर्सनैलिटी गौतम गंभीर के। लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो सुनने में तो बहुत कुछ आया है कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो दो वर्जन हैं। एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है। वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है।
तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो। तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से, कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेटें ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ। उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है। वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है, और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉब की और ब्रेंडन मैकलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दी है। कहते वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहाँ नहीं टाइम स्पेंड करने दिया, हमको यहाँ नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी यह पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट। अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे। जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच कि आप स्पाइक्स वाले जूते स्पाइक्स वाले नहीं, रबर सोल पे जा सकते हो। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना, अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर में शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप आता है। आखिर हुआ तो हुआ क्या, ऐसा क्या माजरा हो गया जो एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े। गौतम गंभीर में गुस्सा तो बहुत है, हम सब जानते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आखिर इस बंदे को ऐसा क्यों बोला। तो अंदर की बात ये पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए। गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्यूरेटर है ये इजी पर्सन नहीं है। कहती हैं ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की है तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो। हाँ अगर था और जब 5वें टेस्ट मैच में भारत के टीम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहा था, उसी दौरान गौतम गंभीर ने जहां 5वें टेस्ट मैच खेला जाना था उस ग्राउंड को जाकर, उस पिच को जाकर देखना चाह रहे थे, लेकिन वहां का ग्राउंड मैन ने गौतम गंभीर को वहां जाने से रोक रहे थे। तो गौतम गंभीर बिल्कुल भड़क गए और उन्हें इस कदर एक्सपोज कर दिए कि 6 फुट का जो मोटू था उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम गंभीर ये हमारे साथ क्या कर दिए हैं। इंग्लैंड के ग्राउंड स्टाफ से भिड़ गए और बता दिए कि तुम्हारा यह औकात है, तुम हमें नहीं बता सकते हो कि हम क्या देखें या ना देखें, ये हमारा मर्जी है और हम जो चाहेंगे वो देखेंगे, हम पिच जाकर खुद देखेंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि क्या दिलेर वाला खिलाड़ी है गौतम गंभीर, और उसी दिलेरी वाला कोच भी है। जिस तरीके से वो ग्राउंड स्टाफ से भिड़ गए और उनको नानी याद दिला दिया कि भारत से भिड़ना उनको इतना महंगा पड़ा कि गौतम गंभीर उनकी औकात याद दिला दिया। तो आपको क्या लगता है, वाकई में गौतम गंभीर में वो जज्बा है कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का उनमें ये जज्बा है? आपको भी लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।